प्रेत से किसको डर नहीं लगता। भूत प्रेत सुनसान जगह में होते हैं, जहाँ रात की सुनसान और भयानक रात में कुछ भूत प्रेतों का साया दिखाई देता है। भूत प्रेत को देखकर दिल कांप जाता है। तो आज फ्रेंड मैं ऐसी ही एक भूतिया और खौफनाक दिल को दहला देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। फ्रेंड बिना डरे आप लोग कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और सुनकर बताइएगा कि ये कहानी सुनकर आप लोग को कैसा लगा। मैं जो भी कहानी लेकर आती हूँ फ्रेंड, वह कहानी सच्ची घटना पर आधारित होती है। तो फ्रेंड, कहानी सुनने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए आइए सुनते हैं एक भयभीत कर देने वाली भूतिया चुड़ैल की खौफनाक दहशत। बाग का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते थे। वहाँ एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे रात में बैठने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते हैं उस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया था जो हर अमावस्या की रात अपनी दहशत फैलाती थी। पिछले कुछ सालों में गांव के कई मौतें हो चुकी थी जिनका कोई ठोस कारण नहीं मिला। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले एक औरत सुभद्रा को जिंदा जला दिया गया था। उस पर काला जादू करने और नवजात बच्चों के मारने का आरोप लगा था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। एक बार गांव के 4 युवक रवि, सूरज, मनीष और अर्जुन ने चुड़ैल की कहानी मजाक समझ लिया। उन्होंने अमावस्या की रात उस पेड़ के पास जाकर शराब पीने की सोची। गांव वालों ने उन्हें रोका लेकिन वे उन्हें नहीं माने। रात गहराने लगी। चारों दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक पेड़ की डालियां हिलने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और माहौल डरावना हो गया। अचानक अर्जुन चिल्लाया, कोई कोई यहाँ है। चारों ने देखा, सामने सफ़ेद साड़ी पहने खुले बालों वाली एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? औरत की हंसी गूंज उठी जैसे कोई शवगृह में रो रहा हो। तभी अचानक उसने अपनी लंबी नाखूनों वाली काली उंगलियां रवि की ओर बढ़ाई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और शरीर अकड़ चुका था। बाकी तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए और गांव की ओर भागने लगे, लेकिन ऐसा लगा मानो उनके पैर किसी अनदेखी ताकत से जकड़ लिए गए हों। सूरज का शरीर अचानक हवा में उठ गया और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया गया। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज़ चारों ओर गूंज उठी। गांव के बुजुर्ग को जैसे ही इसका पता चला, वे मशाले पवित्र जल लेकर घटना स्थल की ओर दौड़े। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए जल छिड़का तो एक भयानक चीख गूंजी। चुड़ैल दर्द से कराहती हुई काले धुएं में बदल गई और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। उस रात के बाद गांव वाले ने पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। जो 2 युवक बच गए थे वे हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले गए। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस पेड़ के नीचे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। वहां से गुजरने वाले लोगों को लगता है कि कोई उनकी गर्दन पर ठंडी सांसें छोड़ रहा हो। अगर आपको कभी किसी पुराने पेड़ के नीचे ठंडी हवा महसूस हो तो सतर्क हो जाइए, कहीं वो चुड़ैल आपके आसपास तो नहीं है।